ऐसा गांव जहां पहुंचने के लिए करना पड़ता है एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज पार। भारत को गांव का देश कहा जाता है, जहां हर बार कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने पर अलग अलग गांव के नाम सामने आते हैं। यानी कि हर कुछ किलोमीटर की दूरी पर गांव बदलते रहते हैं। भारत देश में कुल कितने गांव होंगे, इसका पता लगाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा भी गांव है जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ है और यहाँ पहुँचने के लिए एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज पार करना पड़ता है। अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको इस गांव के बारे में बताते हैं कि आखिरकार भारत में ऐसा कौन सा गांव है जहां जाने के लिए इतना बड़ा ब्रिज पार करना पड़ता है। नमस्ते, मैं हूं अनुपमा और आप CGNN के साथ हैं। अगर आप नेचर लवर हैं तो आपको एक बार लाहौर स्पीति ज़रूर जाना चाहिए। ये बेहद खूबसूरत जगह है। यहाँ आसपास रोहतांग, चंद्रताल झील, ताबो मठ, गंधोला किला और त्रिलोकनाथ मंदिर जैसी आकर्षक जगहें स्थित हैं। यहाँ पर एक ऐसा गांव भी है जो प्रकृति की गोद में बसा है। इस गांव का नाम चिचम है। इस गांव तक पहुँचने के लिए चिचम ब्रिज होकर गुजरना होता है। चिचम ब्रिज भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे ऊंचाई पर बना रोड ब्रिज है। यहाँ से गुजरने से पहले इंसान को काफ़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है। चिचम ब्रिज तकरीबन 14,000 फीट ऊंचाई पर बना है। ये पुल 120 मीटर लंबा है और 150 मीटर ऊंचा है। इसे बनाने में ही 16 साल का समय लगा। ये ब्रिज एक गहरी खाई को पार करता है और चिचम गांव को किब्बर से जोड़ता है, जिससे यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाता है। ऊंचे आसमानों को छूते पहाड़ों के बीच बने इस पुल से गुजरना ही अपने आप में एक चैलेंज है। इसे पार करने में बड़े बड़े हिम्मती लोगों के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। ब्रिज के ऊपर खड़े होकर नीचे देखने पर आपको दिल और दिमाग को हिला देने वाला अनुभव होगा। फिर भी यहाँ आने वाले सैलानियों की कमी नहीं है। बाइकर्स खास तौर पर यहाँ आना काफ़ी पसंद करते हैं। चिचम ब्रिज पूरे एशिया में सबसे ऊंचाई पर बना रोड ब्रिज है। इससे पहले ये खिताब चीन के पास था, क्योंकि चीन में सिंधु नदी के ऊपर एशिया के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण किया गया था। लेकिन चिचम ब्रिज बनने के बाद ये खिताब भारत को मिल गया है। इस पुल के बनने से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। ब्रिज और चिचम गांव की खूबसूरती देखने लाखों की संख्या में केवल देश के ही नहीं विदेशी पर्यटक भी पहुंचते हैं। एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए ये जगह बहुत सही है। इसे टूरिज्म और ट्रैकर्स का स्वर्ग कहा जाता है। अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं तो एक बार चिचम ब्रिज को देखने ज़रूर जाएं। स्पीति वैली ब्रिज पर लाइन से लगे रंग बिरंगे झंडे जब हवा में उड़ते हैं तो ये नज़ारा देखने लायक रहता है। सैलानी यहाँ से पुल को पार करने के बाद चंद्रताल झील की ओर बढ़ सकते हैं। ये भारत की बेहद खूबसूरत झीलों में शुमार है। वहीं चिचम गांव से लगा हुआ एक और गांव है जो काफ़ी खूबसूरत है। इसे लोग छोटा तिब्बत भी कहते हैं। इस गांव का नाम किब्बर है। ये एक बेहद खूबसूरत गांव है। यहाँ का कल्चर तिब्बत और लद्दाख से काफ़ी मिलता जुलता है। इसी कारण इसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ की शानदार लोकेशन और प्रदूषण मुक्त वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करता है। चिचम जाने वाले अक्सर किब्बर गांव की खूबसूरती का दीदार करने वहां ज़रूर पहुंचते हैं। चिचम ब्रिज चिचम गांव को काजा उपमंडल से जोड़ता है। इस ब्रिज को 5.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। ये एक विशाल घाटी पर बना है और इसमें उच्च शक्ति वाले स्टील के तार लगे हैं। पुल बनने से गांव और काजा उपमंडल के बीच की दूरी 25 किलोमीटर कम हो गई है। गर्मियों में यहाँ का मौसम काफ़ी सुहाना होता है। वहीं सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 से नीचे चला जाता है। बता दें, बारिश के मौसम में यहाँ यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान सड़कें फिसलन भरी होती हैं, जिसके कारण हादसे की आशंका बनी रहती है। यात्री पुल को पार करने के बाद चंद्रताल झील की ओर भी जा सकते हैं। ये एक ऐसा लेक है जो हिमालय की तलहटी में मौजूद है। आप आसपास की जगहों पर भी घूम सकते हैं, जिसमें काजा, कौमिक, लंगजा, धनकर, ताबो और नाको शामिल है। अगर आप और जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप मडगांव भी जा सकते हैं। बता दें, चिचम ब्रिज हिमालय के लाहौल स्पीति में स्थित है, जिसे चिचम गांव से जोड़ने के बाद इस ब्रिज का नाम चिचम ब्रिज पड़ गया। स्पीति घाटी और चिचम ब्रिज घूमने का सबसे अच्छा समय जून से सितंबर तक है, जब सड़कें खुली होती हैं
और मौसम सुहावना होता है। हालांकि ये पीक सीज़न भी है जब ज़्यादा पर्यटक आते हैं और कीमतें ज़्यादा होती हैं। अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो बर्फ़ से ढके परिदृश्य का आनंद लेना चाहते हैं तो आप अक्टूबर से मई तक यहाँ आ सकते हैं, जब सड़कें बंद होती हैं, लेकिन ट्रैकिंग या साइकिलिंग द्वारा पहुँचा जा सकता है। यहाँ पर स्पीति घाटी में मौसम बहुत ज़्यादा और परिवर्तनशील है। ये कुछ ही मिनटों में धूप से बादल, बारिश और बर्फबारी में बदल सकता है। मौसम और दिन के समय के आधार पर तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। आपको कई परतों में कपड़े पहनने चाहिए और गर्म कपड़े, धूप का चश्मा, सनस्क्रीन, टोपी, दस्ताने और जूते साथ रखने चाहिए। निर्जलीकरण और ऊंचाई की बीमारी से बचने के लिए आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए और शराब और धूम्रपान से भी बचना चाहिए। स्पीति घाटी और चिचम ब्रिज की यात्रा के लिए आवश्यक परमिट आपकी राष्ट्रीयता और परिवहन के तरीके पर निर्भर करते हैं। यदि आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको सड़क या हवाई मार्ग से स्पीति घाटी की यात्रा करने के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यदि आप एक विदेशी नागरिक हैं तो आपको शिमला या रेकोंगपियो में डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय से या ऑनलाइन इनर लाइन परमिट प्राप्त करना होगा। ILP 14 दिनों के लिए वैध है और इसकी कीमत प्रति व्यक्ति 200 रुपये है। यदि आप रेल द्वारा स्पीति घाटी की यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपनी राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है। चिचम ब्रिज का मुख्य आकर्षण इसे पार करना और इतनी ऊंचाई पर होने के रोमांच और सुंदरता का अनुभव करना है। ये पुल 656 फीट गहरी खाई में 1171 फीट की ऊंचाई पर फैला है। ये स्टील केबल और कंक्रीट के खंभों द्वारा समर्थित है जो तेज हवाओं और भूकंपों का सामना कर सकते हैं। पुल में रेलिंग के साथ एक धातु का रास्ता है जो पैदल यात्रियों और वाहनों को गुजरने की अनुमति देता है। पुल घाटी, पहाड़ों, नदी और आकाश का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। आप अपने चेहरे पर हवा का झोंका महसूस कर सकते हैं, नीचे पानी की आवाज़ें सुन सकते हैं और ऊपर पक्षियों को उड़ते हुए देख सकते हैं। चिचम ब्रिज फोटोग्राफरों के लिए स्वर्ग है। आप अलग अलग कोणों और दृष्टिकोणों से पुल की शानदार तस्वीरें खींच सकते हैं। आप प्रकृति की पृष्ठभूमि के साथ पुल पर सेल्फी या समूह तस्वीरें भी ले सकते हैं। आप पुल और उसके आसपास के इलाकों की हवाई तस्वीरें लेने के लिए ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिचम ब्रिज स्पीति घाटी और इसके विविध परिदृश्य के नज़ारों का आनंद लेने के लिए एक आदर्श स्थान है। आप हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों, किब्बर गांव के हरे भरे खेतों और बागों, चिचम गांव की भूरी पहाड़ियों और चट्टानों और स्पीति नदी के नीले पानी को देख सकते हैं। आप पुल से सूर्योदय या सूर्यास्त भी देख सकते हैं और आसमान के बदलते रंगों को भी देख सकते हैं। चिचम ब्रिज वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। आप स्पीति घाटी में रहने वाले विभिन्न जानवरों और पक्षियों को देख सकते हैं, जैसे कि आइबेक्स, नीली भेड़, लाल लोमड़ी, मरमोट, चील, गिद्ध, चोग और हिम तेंदुए। आप स्पीति घाटी के वन्य जीव अभयारण्य द्वारा संरक्षित कुछ दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों को भी देख सकते हैं, जैसे कि तिब्बती भेड़िए, हिमालयी भूरे भालू, तिब्बती जंगली गधे और काली गर्दन वाले सारस। किब्बर गांव 14,200 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे बसे गांव में से एक है। ये अपने सफ़ेदी वाले घरों के लिए जाना जाता है जिनकी छतें लाल हैं और जो हरे भरे खेतों और बागों के साथ विपरीत हैं। ये अपने मठों के लिए भी जाना जाता है जो स्पीति घाटी के सबसे पुराने मठों में से एक है और जिसमें प्राचीन ग्रंथ और पेंटिंग्स है। किब्बर गांव सो मोरिरी झील, पिन पार्वती दर्रा, कनामो पीक और पारंगला जैसे आसपास के स्थानों पर ट्रैकिंग के लिए भी एक आधार है। की मठ स्पीति घाटी में सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े मठों में से एक है। ये 13,668 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और स्पीति नदी को देखता है। इसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में हुई थी और ये तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुक्पा संप्रदाय से संबंधित है। इसकी एक अनूठी वास्तुकला है जो कई स्तरों और कमरों वाले किले जैसी दिखती है। इसमें भित्ति चित्र, मूर्तियाँ, थंगका,
स्क्रॉल पेंटिंग, पांडुलिपियाँ और अवशेषों का एक समृद्ध संग्रह है। ये जुलाई या अगस्त में चाम नामक एक वार्षिक उत्सव भी आयोजित करता है, जिसमें भिक्षुओं द्वारा नकाबपोश नृत्य पेश किए जाते हैं। गेटे गांव स्पीति घाटी के सबसे छोटे और सबसे ऊंचे गांव में से एक है, जो 14,708 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें केवल 6 घर हैं, जिनमें कुछ परिवार ही रहते हैं जो खेती और पशुपालन करते हैं। इसमें एक छोटा मठ है जो शांत और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। यहाँ से घाटी और पहाड़ों का शानदार नज़ारा भी दिखता है। गेटे गांव ध्यान और विश्राम के लिए आदर्श है। ताशीगांग गांव स्पीति घाटी में 14,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और उच्च ऊंचाई वाला गांव है। ये स्पीति नदी और पिन घाटी को देखने वाली एक पहाड़ी पर स्थित है। इसमें लगभग 15 घर हैं जो ज़्यादातर मिट्टी और पत्थर से बने हैं। इसमें एक स्कूल, एक स्वास्थ्य केंद्र और एक मठ है जो स्थानीय समुदाय द्वारा समर्थित है। इसमें एक हेलीपैड भी है जिसका उपयोग आपातकालीन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ताशीगांग गांव रोमांच चाहने वालों के लिए एक केंद्र है जो ग्या पीक, शिला पीक और यांगला दर्रे जैसे आसपास के स्थानों पर ट्रैक करना चाहते हैं। चिचम ब्रिज और उसके आसपास के पर्यटन स्थलों को लेकर ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।